नमस्ते एंड जय हिंद। हाल ही में मैंने एक वेब सीरीज देखी। उस वेब सीरीज का नाम है कैंडी। अब सबसे पहले अगर आप कैंडी समझ के ये समझ रहे होंगे ना कि ये बच्चों के लिए वेब सीरीज है, बिल्कुल भी नहीं है। ये एडल्ट वेब सीरीज है। एडल्ट बोल लीजिए या फिर हम बड़े लोगों के लिए ये वेब सीरीज बनी हुई है। इसी के बारे में आपसे बात करूंगा, मेरे एक्सपीरियंस से शेयर करूंगा, मेरा रिव्यू दूंगा, मेरा व्यू रखूंगा, थोड़ा सा प्लॉट भी बताऊंगा। आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। तो हाल ही में मैंने एक वेब सीरीज देखी, वूड सिलेक्ट पे आई है। वो वेब सीरीज का नाम है कैंडी। अब सबसे पहले इसके स्टार कास्ट की बात कर लेते हैं। इसमें मेरे बहुत फेवरेट एक्टर्स हैं। सबसे पहले इसमें है रोनित बोस रॉय। अब रोनित रॉय को कौन नहीं जानता यार, इतने जबरदस्त एक्टर है। टेलीविजन के तो अमिताभ बच्चन के नाम से जाने जाते हैं, बट इनका खुद का एक अलग ही रुतबा होता है। बहुत जबरदस्त एक्टिंग करते हैं। इनकी जो सीरियल आती थी अदालत, मुझे बहुत पसंद थी। मैंने सारे एपिसोड देख रखे थे उसके। फिर भी रोनित रॉय को हम लोग जानते हैं काबिल जैसी मूवी से। काबिल मूवी में इन्होंने एक नेगेटिव रोल किया था पॉलिटिशियन का, उसमें इन्होंने जान डाल दी थी। इसके अलावा रोनित रॉय ने और एक मूवी में काम कर रखा है, उस मूवी का नाम है टू स्टेट्स। टू स्टेट्स में भी रोनित रॉय को देखा गया था एक पिता के रोल में। तो रोनित रॉय एक बहुत ही वर्सेटाइल एक्टर है। अपने कैरेक्टर के साथ हमेशा एक्सपेरिमेंट करना पसंद करते हैं और बहुत जबरदस्त एक्टर है यार। 7 कदम भी इन्होंने की थी, जो मैंने हाल ही में रिव्यू भी कर रखी है। इसके अलावा इसमें कौन है, इसमें है बहुत ही वर्सेटाइल और मेरी पर्सनल फेवरेट ऋचा चड्ढा। अब ऋचा चड्ढा कोई पहचान की मोहताज नहीं है यार। इन्होंने छोटे से ही टाइम में ना, बॉलीवुड हो या वेब सीरीज हो या वेब मूवी हो, हर जगह पे अपने झंडे गाड़े हुए हैं। फिर भी ऋचा चड्ढा को हम लोग कब से जानते हैं, जब से इन्होंने फुकरे जैसी मूवी की है। फुकरे मूवी से इनको बहुत ज़्यादा फेम मिल गया था। उसके बाद में ऋचा चड्ढा ने और एक मूवी कर रखी है, वो मूवी का नाम है मसान। मसान नाम की मूवी में भी ऋचा चड्ढा को देखा गया था, पर देखा जाए तो विक्की कौशल ने पूरी लाइमलाइट अपने एक्टिंग के बलबूते पे वो मूवी में खींच ली थी। बट ऋचा चड्ढा का भी जो किरदार था ना, बहुत जबरदस्त था उसमें। तो ये तो होगी स्टारकास्ट की बात। अब बात कर लेते हैं इसके प्लॉट की। कैंडी का प्लॉट है क्या, उत्तराखंड का एक छोटा सा गांव है। उस गांव में बोर्डिंग स्कूल होता है। उस बोर्डिंग स्कूल में कई सारे लोग पढ़ाई करते रहते हैं, कई बच्चे पढ़ाई करते रहते हैं, और वो बच्चों में धीरे धीरे कैंडीज खाने की लत बढ़ते जा रही है। वो कैंडी खाने की लत बढ़ते जा रही है। और हाल ही में रोनित रॉय दिल्ली से शिफ्ट होकर इस बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाने के लिए एज ए टीचर आते हैं। और रोनित रॉय का पास्ट ये है कि रोनित रॉय की जो बेटी है, वो इन कैंडीज के चक्करों में खुदकुशी कर चुकी है। तो रोनित रॉय अपने पास से भी डील करते आ रहे हैं और साथ ही साथ बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं। अब धीरे धीरे परत दर परत खुलती है और पता चलता है कि जो लोग कैंडी खाते हैं, उन लोगों को एक मसान नाम का राक्षस है, जो वहाँ के जंगलों में ले जाकर उनको मार देता है। ये धारणा उन गांव वालों में काफी प्रचलित हो जाती है। काफी लोग इस पे अंधविश्वास करके नहीं मानते, पर बहुत से लोग उस राक्षस को जब अपनी आंखों से देखते हैं तो मानने लगते हैं। अब यही होता है रोनित रॉय के 2 स्टूडेंट्स के साथ में, जो रोनित रॉय के दिल के बहुत करीब रहते हैं। उन 2 स्टूडेंट्स के साथ में ऐसा ही कुछ होता है। उसमें से एक स्टूडेंट जो है, वो लड़की वो बच जाती है, पर एक जो लड़का है वो मर जाता है। अब वो लड़का मर जाता है तो रोनित रॉय को वो लड़की बताती है कि इसको मसान ने मारा है। मसान इसको जंगल में लेके गया, मैं भी वहां पे थी और मेरे सामने मसान ने इसको मार दिया है। अब ऐसा क्यों हो रहा है कि सब लोग कैंडीज खाने के बाद में ही मर रहे हैं? क्या उस कैंडीज में कुछ मिला हुआ है? तो जी हाँ, कैंडीज में मिलाई जाती है ड्रग्स। अब ये ड्रग्स का रैकेट बहुत धड़ल्ले से चल रहा है। छोटे छोटे बच्चों को ड्रग्स का सेवन करवाया जा रहा है कैंडीज के द्वारा। और जब उनको कैंडीज मिल नहीं रही है तो वो इतने बेचैन हो जा रहे हैं, क्योंकि उनको ड्रग्स चाहिए कोई भी हालत में, ऐसे या वैसे कैसे भी। अब ये कैंडीज का बिजनेस फल फूल रहा है और साथ ही साथ मर्डर्स हो रहे हैं। अब इस मर्डर्स की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आती है ऋचा चड्ढा, पर रोनित रॉय उनको इन्वेस्टिगेशन में तब ज्वाइन करते हैं। और होता यह है कि रोनित रॉय के सामने इतना बड़ा सस्पेंस रहता है कि कौन इन बच्चों को मार रहा है, कौन ये कैंडीज का गोरख धंधा चालू करके बैठा है, और किस तरीके से पूरा जो सिस्टम है ना, वो सिर्फ एक पॉलिटिशियन के ऊपर में खड़ा हुआ है। वो पॉलिटिशियन वहाँ पे डिक्टेट करता है उत्तराखंड में। और किस तरीके से रोनित रॉय उनके सामने इतनी सारी जो डिफिकल्टीज आएंगी, उस सब को पार पाकर किस तरीके से उस मसान के चेहरे से मांस खटा पाएंगे, और क्या मसान सही में है या नहीं, और वो जो ड्रग्स का रैकेट है वो कौन चला रहा है। कहीं वो पॉलिटिशियन ही तो नहीं है जो चला रहा है, या फिर ऐसा ही तो नहीं कि रोनित रॉय खुद ही ये सब रैकेट चला रहा है, या फिर कहीं ऋचा चड्ढा तो मिली भी नहीं है,
इन सब के बीच में ये सारी स्टोरी झूलती है। अगर शॉर्ट में समझाओ ना, तो रोनित रॉय एक टीचर रहते हैं बोर्डिंग स्कूल में। उस बोर्डिंग स्कूल में बच्चों को धीरे धीरे ड्रग्स की लत लगाई जाती है कैंडीज के द्वारा। अब धीरे धीरे लत लगाने के बाद में जो भी वो कैंडी खाता है वो जंगल में जाके उसको मसान मार देता है, ये धारणा बन जाती है। अब इस धारणा को किस तरीके से रोनित रॉय चेंज करेंगे या फिर किस तरीके से उसको अनवाइंड करेंगे, इन सब चीजों के बीच में सारी स्टोरी झूलती है। तो ये तो की स्टोरी की बात अब बात कर लेते हैं इसके एक्टिंग की। एक्टिंग मुझे कैसी लगी यार, जहाँ पे रोनित रॉय है, ऋचा चड्ढा है, इतने बड़े बड़े एक्टर्स है यार, इनके बारे में क्या एक्टिंग की बात करूं मैं, बहुत जबरदस्त एक्टिंग है। मतलब जो हमने अरशद वारसी वाली असुर देखी थी ना, मैं ज्यादा एग्जेजरेट नहीं करूंगा, बट मेरे को कुछ असुर जैसी लगने लगी थी। मतलब जिस तरीके का सस्पेंस ये मूवी बना के रखती है, ये वेब सीरीज बना के रखती है, आपको एंडिंग तक की बिल्कुल एनग्रॉस करके रखेगी स्टोरी में कि क्या हो रहा है। तकरीबन 5-5.25 घंटे की ये वेब सीरीज है, और हाँ ये जरूर बोलूंगा वर्थ है। तो एक्टिंग बहुत जबरदस्त है। ये तो क्या एक्टिंग की बात अब बात कर लेते हैं इसकी स्टोरी की। स्टोरी मुझे कैसी लगी यार, बहुत दिनों बाद ना बहुत जबरदस्त स्टोरी आई है। मतलब कई दिनों से वेट कर रहा था कि कुछ ऐसी चीज मिले यार जिसको रिव्यू करने में मेरे को मजा आए। अदरवाइज मैं तो करते रहता हूँ यार रिव्यू, क्योंकि कोई वेब सीरीज अगर मैं देख लूँ मुझे पसंद नहीं आ रही तो मेरा फर्ज बनता है आपको बता दूं यार, आप उल्लू बनने से बच जाओ। तो मेरे हिसाब से ये वेब सीरीज बहुत तगड़ी है, मतलब बहुत जबरदस्त है। इसीलिए IMDb पे इसकी रेटिंग 9.8 है। अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब तक 9.8 रेटिंग है, बहुत जबरदस्त है यार। मतलब मैं IMDb को फॉलो नहीं करता हूँ, बट मैंने खुद देखी है इसलिए बोल रहा हूँ, बहुत अच्छी है। स्टोरी मुझे बहुत पसंद आई है। अब स्टोरी की बात कर रहे हैं तो ये आ कहाँ पे रही है, ये आ रही है वूट सिलेक्ट पे। अगर आपने सब्सक्राइब करके रखा है ना तो आप देख सकते हैं, अगर आपकी इच्छा है तो मेरे तरफ से आप देखेंगे, निराश नहीं होंगे, इस बात की गारंटी मेरी। और आप क्या कर सकते हैं, अपने हाथों की सफाई का जरूर से ध्यान रखिए, बार बार अपने हाथों से अपने चेहरे को मत छूइए। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान जरूर रखिए, मतलब अपने में और अगले में कम से कम 10 से 12 फीट का अंतर रखिए। इसके अलावा भारत में बनी कोरोना वैक्सीन कई प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद आप तक पहुंच रही है, तो जब भी आपकी बारी आए कोरोना वैक्सीन जरूर लगवाइए। इसके अलावा जब भी आप घर से बाहर निकले अपने चेहरे को फेस मास्क से कवर करना ना भूलिए, इससे आप खुद की भी रक्षा कर पाएंगे और औरों की भी रक्षा कर पाएंगे। इसके अलावा अगर लाइफ में कभी आपको लो फील हो, कोविड की वजह से आपकी जॉब चली गई हो, आप पे इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए हो, या कोई भी आपको प्रॉब्लम हो ना, तो इसके बारे में अपने घर वालों से बात कीजिए, जानने पहचानने वालों से बात कीजिए। डिप्रेशन में मत जाइए, डिप्रेशन को मार के इंडिया से भगाइए। और अगर मेरे पास में और भी कोई टॉपिक आता है तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। जय हिंद।